अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा टॉपिक चल रहा है। इसका आज लेक्चर नंबर 6 है। तो फर्स्ट जो हमने 5 लेक्चर्स जो हुए हैं आपके, उसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज के जो है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट किए थे, प्रूव किए थे, एंड प्रॉपर्टीज़ देखी थी लैप्लास की चंद एक। तो आज हमने क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चंस हैं मेन। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं टू द पॉइंट डेफिनेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या। देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ एन ऑपरेटर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऑपरेटर होता है विच ट्रांसफॉर्म अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल टी। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा टी वेरिएबल में, तो उसे वो ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू अ फंक्शन एफ ऑफ वेरिएबल एस। तो टी वेरिएबल से हम एस वेरिएबल में चले जाएंगे। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इसी चीज़ को कहते हैं कि एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये इंजीनियरिंग में जो है मोस्टली इसकी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है ये। तो यहाँ पे फार्मूलाज देख लेते हैं, फार्मूले ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखें, ये ऑलरेडी सारे फार्मूलाज ओवरऑल हमने प्रूव किए हैं। फर्स्ट जैसे हमारे पास है लैप्लास ऑफ टी पावर एन, यहाँ पे एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो टी पावर एन का लैप्लास क्या होगा, एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1। इसी तरह लैप्लास आप ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टी का, तो वो होगा 1 ओवर एस माइनस ए। ठीक हो गया। इसी तरह ये लैप्लास ऑफ साइन फंक्शन, साइन बी टी, या कोई भी आपके पास एंगल लगा होगा यहाँ पे, तो लैप्लास ऑफ साइन बी टी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो भी यहाँ मल्टीप्लाई होगी टी के साथ, तो बी ओवर एस स्क्र प्लस बी स्क्र। इसी तरह लैप्लास ऑफ कॉस बी टी क्या होगा, एस ओवर एस स्क्र प्लस बी स्क्र। लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक बी टी, तो साइन हाइपरबॉलिक बी टी देखें, नोट करें, साइन बी टी एंड साइन हाइपरबॉलिक बी टी, तो इसमें जस्ट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, वहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। कॉज हाइपरबॉलिक बी टी उसी तरह सेम टू सेम, बट साइन डिफरेंट आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, ये हमने यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी है ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लेट करते हैं, इफ़ C1 एंड C2 आर एनी टू कांस्टेंट, सपोज कर लेते हैं C1 एंड C2 एनी टू कांस्टेंट है, एंड F1s and F2s are the Laplace transform of the function F1t and F2t. F1t and F2t, suppose that हमें एक F1t एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका जो लैप्लास जब हम लेंगे, लेट सपोज वो क्या आता है F1s। इसी तरह F2t एक फंक्शन दिया गया है, उसका जो लैप्लास हमारे पास आता है वो F2s है। ठीक है, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखें, इस फॉर्म का अगर आपके पास फंक्शन है, तो लैप्लास अगर हमने इस पे अप्लाई करना हो, तो प्रॉपर्टी लैप्लास की ये कहती है कि ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे एंड लैप्लास इन पे अप्लाई हो जाएगा, और सम का जो लैप्लास होगा वो सेपरेट अप्लाई होगा। और देखें, ये हमने एज्यूम किया था कि इसका लैप्लास ये है, इसका लैप्लास ये है, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लैप्लास अप्लाई करने का हमारे पास ये प्रोसीजर है। सम की फॉर्म में अगर एक फंक्शन दिया गया है, या डिफरेंस भी कह सकते हैं, सम या डिफरेंस में है, कांस्टेंट वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हमने प्रूव भी की है, तो ये जस्ट इसका हम फार्मूला देख रहे हैं, तो इसको हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। देखें किस तरह की होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ की स्टेटमेंट। इफ़ अ फंक्शन इज़ मल्टीप्लाइड बाई ए पावर टी, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। कोई भी आपको एक फंक्शन दिया गया है और उसके साथ इस फॉर्म की वैल्यू अप्लाई अगर हम करते हैं, मल्टीप्लाई हो रही हो, द ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिजल्टेड इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एस बाई एस माइनस ए ऑफ द, सपोज दैट ये हमारे पास एक फंक्शन है टी पावर एन, और इसके साथ एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है ई पावर ए टी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका लैप्लास क्या होगा। देखें, इसका लैप्लास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्लास ऑफ टी पावर एन क्या था, एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस 1 है। तो अब इसका लैप्लास क्या होगा, तो यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑलरेडी इस फंक्शन का जो लैप्लास है ये, तो जहाँ जहाँ s होगा उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए। तो यहाँ s है तो s की जगह क्या रिप्लेस किया, s माइनस ए।
इसी तरह नेक्स्ट देखें e पावर AT साइन BT, देखें साइन BT का लेप्लास क्या होता है b ओवर s का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है तो जहाँ जहाँ s होगा उसमें हम रिप्लेस करेंगे s माइनस से। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये आपके पास cos BT का लेप्लास तो वैसे तो था s ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट जहाँ जहाँ s होगा उसमें हमने क्या रिप्लेस करना होगा, s माइनस a रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह देखें इसका लेप्लास हाइपरबोलिक फंक्शंस का सेम था b ओवर s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट जहाँ जहाँ s होगा s की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, s माइनस से। इस सेम वे से cos हाइपरबोलिक BT का क्या था लेप्लास, s ओवर s होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ s होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस किया जा रहा है, s माइनस a। तो ये आपके पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलें, ये प्रॉपर्टीज़ प्लस फार्मूला जो हमने प्रूव किए हैं इनको हमने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है t होल स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7, इसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं इसे f ऑफ t के इक्वल, सपोज दैट ये f ऑफ t के इक्वल है, तो लेप्लास अप्लाई कर दें बोथ साइड। लेप्लास देखें ये लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास इसमें यूज़ करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होगी कि सेपरेट लेप्लास हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। चलें, ये तो अभी हमने देखा था, ये t पावर n का लेप्लास क्या होता है, देखें n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे n आपके पास कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल s पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। सेम वे से इसके ऊपर अप्लाई होगा यही फार्मूला। देखें 6 n फैक्टोरियल n 1 है, s पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 7। देखें ये भी प्रूव किया था कि 1 का जो लेप्लास होता है वो 1 ओवर s होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 6 एंड ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 e पावर 3t प्लस 5 का लेप्लास फाइंड आउट करना है। देखें इसको हम लेट कर लेते हैं f ऑफ t के इक्वल। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या किया, बोथ साइड लेप्लास अप्लाई कर दें। जब आप लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दें। आपको पता है इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे लेट सपोज x की पावर m प्लस n है, तो इसको ब्रेक करके हम ये लिख सकते हैं x पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, तो इसे हमने ब्रेक किया है। ये तो अब कांस्टेंट वैल्यू है, लेप्लास तो हम ले रहे हैं t वेरिएबल का, ये तो कांस्टेंट है, तो अगर लेप्लास में कांस्टेंट वैल्यू है तो वो बाहर आ जाती है, ये बाहर आ जाएगी, तो लेप्लास होगा e पावर t का। देखें ये फार्मूला है, लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन at क्या होता है, 1 ओवर s माइनस a। इस केस में a कितना है 3, तो क्या आ जाएगा इसका लेप्लास ऑफ e पावर t क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला s माइनस 3, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन 70 प्लस 4, साइन एक फंक्शन है 70 प्लस 4, इसका हमने लेप्लास लेना है, तो लेट कर लेते हैं f ऑफ t, किसके इक्वल इसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब नोट करें ये जो एंगल है ये सम की फॉर्म में आया हुआ है, तो एंगल अगर सम या डिफरेंस की फॉर्म में आ जाए तो इसका लेप्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन कि हम इसे कोई फार्मूला नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस सम को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, देखें ये फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का, कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो इसे ब्रेक किया हमने, देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, एंड लेप्लास अप्लाई कर दें। तो चलें, लेप्लास की डेफिनेशन वही है कि सम की फॉर्म में है तो लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, सेपरेट दोनों का लेप्लास ले लेंगे, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है cos 4, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व भी नहीं है, तो इसको बाहर ले लेंगे एंड इसको बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखें ये हमारे पास आ जाएगा लेप्लास, ये देखें सेपरेट लेप्लास एंड कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लिया।
अब साइन 70, साइन बी टी का लेप्लास क्या था, बी ओवर एस स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये फार्मूला था आपके पास। तो यहाँ पे b कितना है 7, तो 7 एस स्क्र प्लस 7 स्क्र प्लस साइन 4 वैसे है, लेप्लास ले रहे हैं। काज में क्या आ जाएगा, यहाँ जस्ट एस आ जाता है, तो एस ओवर एस स्क्र प्लस बी स्क्र। बी कितना है 7, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है काज ए टी प्लस बी। सेम अभी जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, देखें ये सम की फॉर्म में आया हुआ है एंगल। ये काज एक फंक्शन है, ये इसका एंगल है। तो सम की फॉर्म में अगर एंगल आ जाए तो इसका जो लेप्लास है वो हम फाइंड आउट, हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए इसको फर्स्ट हम ब्रेक करेंगे। चले लेट कर लेते हैं पहले तो इसे। अब इसको हमने ब्रेक करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, देखें ये फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला यूज़ कर लें, क्या आ जाएगा, देखें ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो कॉज ए टी कॉज बी माइनस साइन ए टी साइन बी। ठीक हो गया, तो लेप्लास अप्लाई कर दे। तो बोथ साइड लेप्लास लिया है, बोथ साइड लेप्लास अप्लाई करेंगे एंड ये लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास, सेपरेट सेपरेट लेप्लास हो जाएगा एंड कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास है कॉज ए टी। कॉज फंक्शन का लेप्लास क्या होता है, एस ओवर एस स्क्र प्लस, यहाँ ए है तो ए का होल स्क्र माइनस साइन बी, तो क्या होगा। ठीक है, सेम वे से तो ये आपके पास, अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कॉज हाइपरबॉलिक 5t माइनस 3। तो कॉज हाइपरबॉलिक है कि ये जो आपके पास कॉज हाइपरबॉलिक तो फंक्शन है, 5t माइनस 3 एंगल है, तो वही एंगल जो है डिफरेंस या सम की फॉर्म में आ गया है, तो इसका लेप्लास का कोई फार्मूला नहीं है, तो इस फार्मूले को हम ब्रेक करेंगे। तो ये सेम वे से फार्मूला होता है, देखें हमारे पास कॉज हाइपरबॉलिक अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉज हाइपरबॉलिक अल्फ़ा कॉज हाइपरबॉलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा साइन हाइपरबॉलिक बीटा। तो ये है लेट फर्स्ट तो इसको हमने लेट कर लिया है एफ ऑफ टी के इक्वल, एंड अब इस पर आप अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फार्मूला। तो कॉज हाइपरबॉलिक अल्फ़ा कॉज हाइपरबॉलिक बीटा माइनस कॉज। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फार्मूला एंड बोथ साइड क्या लिया है, लेप्लास ले लें। जब लेप्लास लेंगे तो ये आ जाएगा, तो लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, सेपरेट सेपरेट लेप्लास हो जाएगा एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाती है। ठीक हो गया, देखें इसका लेप्लास आपके पास ये होता है। ठीक है, तो एस ओवर एस स्क्र माइनस बी का होल स्क्र, बी यहाँ पे 5 है, माइनस साइन हाइपरबॉलिक 3, ये तो वैसे कांस्टेंट है, तो साइन हाइपरबॉलिक बी टी का क्या लेप्लास था, बी ओवर एस स्क्र माइनस 5 का होल स्क्र, ये 25 डायरेक्ट लिख दिया एंड इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट, देखें t का क्यूब माइनस 1 ई पावर माइनस 2t। तो इसका आपने लेप्लास फाइंड आउट करना है। हम क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ टी के इक्वल इसे हम लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई होकर यह आ जाएगा, लेप्लास ले लें। तो लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास क्या होती है, सेपरेट सेपरेट लेप्लास हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट सेपरेट लेप्लास अप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा इस पर देखें, ये जो आपके पास फंक्शन है, ये जो आपके पास फंक्शन है इसका लेप्लास लेना है। तो t पावर n का क्या लेप्लास होता है, t पावर n का लेप्लास होता है n फैक्टोरियल। t पावर n का क्या लेप्लास होता है, देखें t पावर n, तो इसका क्या लेप्लास है, n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। ठीक हो गया, तो अगर इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई अप्लाई हो जाएगा तो आप इसका क्या लेप्लास लेंगे, इसका लेप्लास हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर s माइनस, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो अब नोट करें a इसमें -2 है, तो s में से -2 माइनस करेंगे
तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमारे पास लेप्लास का फार्मूला है, तो क्या आएगा देखें, 3 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए, एस ये एन प्लस वन, एन कितना था 3, 1 ओवर, तो ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है आपके पास, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई पावर ए टी, इसका जो लेप्लास होता है 1 ओवर एस माइनस ए होता है। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टी के साथ जो कांस्टेंट ए था वो -2 था, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये वैल्यू दी गई है ई पावर 3t, टी का क्यूब प्लस साइन 2t, इसका आपने लैप्लास लेना है। लेट कर लेते हैं इसे एफ ऑफ टी के इक्वल एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका लेप्लास फाइंड आउट करना है तो बोथ साइड लेप्लास ले लें, लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। तो आपको पता है लीनियर प्रॉपर्टी, सेपरेट लेप्लास। देखें ये वही प्रॉपर्टी अभी जो हमने यूज़ की थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस पर आप यूज़ करेंगे। टी पावर 3 का जो आपके पास लेप्लास होगा वो तो होगा 3 फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 3 + 1, बट क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, s माइनस ए आएगा, तो a कितना है 3, इसी तरह इसका लेप्लास लेंगे। ठीक हो गया। साइन ए टी का लेप्लास क्या होता है, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे a 2 है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो s माइनस ए हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसका लेप्लास हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, ये e की पावर -t साइन 2t, इसका आपने लेप्लास फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं f ऑफ t के इक्वल, इसको लेट कर लेते हैं e की पावर -t साइन 2t। ठीक हो गए, तो लेप्लास अप्लाई कर दें एंड इस पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। देखें लेप्लास ऑफ e की पावर at साइन bt, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, b ओवर s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस पर आप नोट करें, यहाँ पे a कितना है -1 है, b कितना है 2 है, तो इसमें वैल्यू अगर इसी फार्मूले में रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चंस किए हैं इसके, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, जो फार्मूलाज हमने प्रूव किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट प्रोसीजर यही होता है। ठीक हो गया।